हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा नया चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है नंबर 20, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे सबसे पहले ये किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आएगा, 20 की टेबल में आएगा। ठीक है, और किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो होंगे वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी इससे छोटे नंबर हैं उनकी टेबल में ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, वही इसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 35 है। 35 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक 35 होगा। ठीक है, ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे इसके, जो 1 और ये खुद। ठीक है, जो भी नंबर होता है वो खुद अपना फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, इसके बाद और किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो ये सब इसके 35 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। इसके बाद फैक्टर जो भी होंगे, ठीक है, हमेशा गिवन नंबर से छोटे ही होंगे, इससे बड़े नहीं हो सकते। या तो गिवन नंबर हो सकता है जो भी नंबर है, और या इससे छोटे हो सकते हैं, बड़े नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 4। ठीक है, 4 के मल्टीपल आपको निकालने हैं, तो 4 के मल्टीपल को आप कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या निकल के आएगा, इसके मल्टीपल्स निकल के आएंगे। 4 को ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। तो ये सारे जो नंबर निकल के आएंगे ये क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप और भी नंबर निकाल सकते हो, 8 का, 12 का, किसी भी नंबर में आप दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा तो वो मल्टीपल्स ही होंगे। ठीक है, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में होता क्या है कि हमको ये पता करना है कि बड़े, मतलब ये तो हमारे छोटे नंबर थे तो हमको आसानी से पता चल जाता है। अब बड़े बड़े नंबर होते हैं, उनमें हमको कैसे पता चलेगा कि किससे डिविजिबल है नंबर या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, अगर हमारा लास्ट डिजिट, ठीक है, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट हमारा या 0 है, ठीक है, लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 4, 3, 2, 1, 8। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, जब भी हम किसी नंबर को, ठीक है, उसके डिजिट्स का सम करेंगे, ठीक है, तो जो भी सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1, 2, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसको अब हम सम करेंगे, इसका 1 + 2 + 3 + 4 + 2 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 क्या है, 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका, ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने नंबर ले लिया आपका 98764, ठीक है, ये एक नंबर ले लिया मैंने। अब इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट्स हम देखेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट्स जो है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 64 है, 64 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, कितने बार, 16 टाइम्स डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर भी पूरा, अब इस नंबर को आप डिवाइड करके देखोगे तो ये नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 में क्या होता है, हमारा लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर में हमारा लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे ऐसे कोई नंबर है ये बड़ा, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 0 है, तो 0
है तो 5 से ये नंबर डिविजिबल होगा। यहाँ पे अगर 5 होता तो भी नंबर डिविजिबल होता। इसके अलावा अगर 1 2 3 कुछ भी होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखें 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है ना, और 3 से डिविजिबल है तो आपका वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों में एक ही साथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नंबर 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों में एक साथ होना चाहिए तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर में क्या है, इसको पहले तो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट की डिजिट इसमें क्या है 2 है, ठीक है। और 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 9 + 4 + 2 सबको ऐड करेंगे। 1 + 2 3 6 15 21, ठीक है। तो ये क्या है 3 से भी डिविजिबल है तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 2 से भी है और 3 से भी है। अब देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, जब भी ये नंबर, ठीक है, इस कोई भी नंबर होगा उसकी लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस नंबर को हम 8 से डिवाइड कर, इस लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है 144 है, 8 से डिविजिबल है या नहीं है, आप डिवाइड करके देख लोगे तो वो नंबर भी हमारा ये पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद 9 का देखते हैं। 9 में क्या है, अगर हमारा ये नंबर जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था ना कि सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स हमारा क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे ही 9 में है सम ऑफ द डिजिट्स हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये नंबर है, ठीक है। इसके बाद इसको देखेंगे 3 + 2 + 5 + 2 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ये। और 18 क्या है 9 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में आता है तो ये 9 से भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा ये पूरा नंबर, ठीक है। तो ये है 9 के डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 आता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट इसमें 0 आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही जो भी नंबर है उस नंबर में लास्ट में 0 आना चाहिए तो वो नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9830, ठीक है। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, ठीक है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, या तो 1 होगा या वो खुद होगा, ठीक है। तो ये केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद 3 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसके 2 फैक्टर हैं 1 और 3। इसके बाद 5 7 11, ठीक है, 13, तो ये सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब होता है जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6 ले लिया, 6 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है मोर देन 2 फैक्टर है तो ये क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। 6 है, 25 है, 98 है, तो ये सब क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 2 से ज़्यादा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 3 है तो कॉम्पोजिट है, 4 है तो नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल 24, ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं एक इस तरह से बनाते हैं टेबल, ठीक है। अब क्या करते हैं सबसे पहले इसको देखते हैं कि किससे डिविजिबल है ये नंबर, किससे 2 से है, कितने टाइम्स 12 टाइम्स, ठीक है। फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं 2 से 6 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा 3 से 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे इस नंबर के 24 के फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 1 × 3 × 3 2 2 2, तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम
प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ लेते हैं, जो भी नंबर होता है उसको प्राइम नंबर्स में तोड़ लेते हैं, तो वो जो होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है HCF, ठीक है। HCF में क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, जब 2 या 3 नंबर होते हैं, फैक्टर हमने देखे थे, फैक्टर में क्या था, केवल एक नंबर के फैक्टर देख लिए थे हमने, है ना। अब इसमें क्या होता है, जब 2 नंबर दिए होते हैं और उसमें से कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं, तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे एक नंबर 20 और एक 25 नहीं देखते हैं, 25, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 20 का क्या हो जाएगा, 2 से 10 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 5, और ये आगे यहाँ पे 1। इसके बाद 25 देखेंगे, तो 25 का क्या होगा, 5 से 5 5 या 25, 5 से 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 एंड 5, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 1 × 2 × 2 × 5, और इसके क्या हो जाएंगे, 1 × 5 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब HCF क्या निकालना है हमको, HCF में कॉमन देखेंगे, कॉमन में क्या है, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, ठीक है। तो 5 कॉमन है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 5, ये कितना हो जाएगा, 5। तो ये जो कॉमन फैक्टर होगा इसका 5 होगा, 5 से ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इससे बड़ा और कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स के बीच में नहीं होगा, ठीक है। ऐसे होता है। और LCM में क्या है, जैसे LCM एक नंबर है 2, 20 और 30, इसके LCM निकालना है इन नंबर्स का, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 और 30 दोनों का एक साथ में करते हैं इसमें, ठीक है। एक साथ में करेंगे तो 2 से होगा, 2 से 10 और 2 से 15, फिर 2 से 5 टाइम्स, और ये 15 में नहीं होगा तो 15 को एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये किससे डिविजिबल होंगे, नंबर 5 का हम पहले नहीं लेंगे, सबसे पहले हम नंबर लेते हैं जो सब छोटे से छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये पहले 3 से डिविजिबल होगा, 3 से कितने टाइम्स होगा, 5 तो नहीं होगा, फिर ये 15 होगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब क्या हो जाएगा, 5 कितने टाइम्स हो जाएगा, 1, ठीक है। जब तक इसको तब तक करते हैं जब तक ये 1 नहीं आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसके LCM कितना हो जाएगा, तो LCM नंबर का कितना होगा, 1 × 2 × 3 और 5, 60। तो ये जो हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा 60, ठीक है।